नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। वो खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। आज का यूपी में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के किन रिश्तेदारों ने लगवाई है कोरोना की वैक्सीन। वैसे आपको कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव का बयान याद होगा। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां और क्यों ली है अपनी सेल्फी, वो सेल्फी जो अमूमन योगी आदित्यनाथ नहीं लेते हैं। हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर को लेकर जो कहा है उसकी बीजेपी के भीतर क्या है प्रतिक्रिया, और साथ साथ इटावा में यादव परिवार का सीट रिजर्व होने के बाद यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार ने इस पर क्या दी है प्रतिक्रिया। चलते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में जब ऐलान किया कि आने वाले वक्त में जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो वो श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन को भेजेंगे, इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि वो लोग जिन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की मांग की थी, वो लोग जिन्होंने राम मंदिर को कभी तवज्जो नहीं दी, और अब जब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से यह मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो अब इस पर सियासत भी करने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में यूनिवर्सिटी बनाने की राय देने वाले केजरीवाल जी आज सदन में कह रहे हैं कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां हो जाएगा तो हम दिल्ली के लोगों को भेजेंगे वहां पर दर्शन करने के लिए। तो अब प्रभु श्री राम के दर्शन याद आ रहे हैं आपको? और जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो गली गली चीख रहे थे कि वहां पर यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, वहां पे ये सब नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी करती है। बीजेपी का ये आस्था का विषय है, आपका राजनीतिक विषय था। आज समझ में आ गया साफ सबको, क्योंकि सदन में आपने इस बात को कहा है, ये राजनीतिक मुद्दा आपने बनाया है इसको। हमारी आस्था कल भी थी, हमारी आस्था आज भी है, और जिस दिन मंदिर निर्माण होगा तब भी हम आस्था के तहत जाएंगे वहां पर। आप राजनीति करते थे, आप पूरे देश को जवाब दीजिए अब आज आपने ये क्यों कहा। अखिलेश यादव के रिश्तेदारों ने आज इटावा में कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। रिश्ते में वो अखिलेश यादव के बुआ और फूफा लगते हैं, मुलायम सिंह यादव के सगे बहनोई की बहन और उनके पति। हालांकि इस मामले में अब चर्चा और सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कुछ वक्त पहले यह ऐलान किया था कि यह बीजेपी की वैक्सीन है और वो इसे नहीं लगवाएंगे। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी बयान दिया कि जब तक गरीबों को मुफ्त में ये वैक्सीन नहीं लगवा दी जाती तब तक वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन के बयान पर सियासत जमकर हुई थी, और आज जब इटावा में उनके ही नाते रिश्तेदारों ने कोरोना की वैक्सीन को लगवाना शुरू कर दिया है तो अब लोग अखिलेश यादव से भी सवाल पूछने लगे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने और खासकर इटावा के तो कई नेताओं ने यह ऐलान कर रखा था कि वो भी अपनी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है और लोग वैक्सीन की तरफ बढ़ चले हैं। हालांकि हाल में इधर अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन निश्चित तौर पर जब उनके सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के बीच ये वैक्सीन लगने लगी है तो इस पर भी सियासत होना लाजमी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोबाइल चलाते सेल्फी लेते आपने शायद ही कहीं देखा, लेकिन आज वो बुंदेलखंड में थे और बुंदेलखंड में लहचुरा बांध पर उन्होंने अपनी सेल्फी ली। मुख्यमंत्री खुद से ये सेल्फी लेते रहे और कुछ देर में ही बांध पर लिया जा रहा उनका ये सेल्फी का विजुअल वायरल हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से बुंदेलखंड की यात्रा पर हैं। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे जो कि डिफेंस कॉरिडोर है उसके निरीक्षण और उद्घाटन के लिए गए थे, और साथ साथ बुंदेलखंड में पानी की समस्या पर उन्होंने एक बड़ी मीटिंग भी की। और आज
अर्जुन सहायक परियोजना को लेकर वो महोबा पहुंचे थे और महोबा में यहीं लेचुरा बांध पर उन्होंने अपनी सेल्फी ली। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बुंदेलखंड से जल्द ही पानी की किल्लत दूर हो जाएगी और हर घर में नल पहुंचेगा। अब देखना यह है कि उनका यह दावा हकीकत में कब और कैसे तब्दील होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े माफिया भी अब सरकार की जद में आने लगे हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर में छत्रपाल यादव नाम के एक ऐसे ही हिस्ट्री शीटर की 15 करोड़ की अवैध संपत्ति, चल और अचल संपत्ति आज जब्त कर ली गई। जिला प्रशासन ने बकायदा डुगडुगी बजवाकर उनकी 2 बड़ी संपत्तियों को, होटल चौधरी और अन्नपूर्णा गार्डन, इन दोनों को सीज कर लिया। आपको बता दें कि 13 फरवरी को अधिवक्ता मुकेश पाठक की आत्महत्या हुई थी और मुकेश पाठक ने आत्महत्या करते हुए छत्रपाल सिंह पर 60 लाख रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था और तब के बाद से ही प्रशासन की नजरें छत्रपाल पर टेढ़ी थी। लेकिन आज हमीरपुर के प्रशासन ने पूरे गाजे बाजे के साथ छत्रपाल सिंह के इस साम्राज्य को सीज कर लिया और अगर इसमें बड़ी गड़बड़ी मिली तो शायद इसे ढहा भी दिया जाएगा, जमींदोज भी कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इटावा में आज समाजवादी पार्टी और खासकर यादव परिवार के लोगों ने यह ऐलान कर दिया कि भले ही बीजेपी ने उनके घर के यानी कि उनके गांव को पहली बार रिजर्व सीट कर दिया है पंचायत चुनाव में, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर इसका बदला लेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के पुश्तैनी गांव की सीट इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षित हो गई है, दलितों के कोटे में चली गई है और इससे वहां पर नाराजगी भी दिखाई देती है। लेकिन आज यादव परिवार के ही एक सदस्य जो कि उस इलाके में काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव में इसका बदला लेंगे और समाजवादी पार्टी ये सीट जीतेगी। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।